वही देश में राज करेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी महिलाओं से अन्याय बंद करो, बंद करो, ओबीसी महिलाओं से अन्याय बंद करो, बंद करो। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। विधानसभा लोकसभा में ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण दो, आरक्षण दो। जातिगत जनगणना जरूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी है। ना करवाना क्या मजबूरी है, ना करवाना क्या मजबूरी है, ना करवाना क्या मजबूरी है। आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ करना चाहिए? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं जी कि जो अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ है संसद में, उसमें ओबीसी को बिल्कुल नकार दिया गया है, कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। 33% जो आरक्षण दिया गया है वो ओनली महिलाएं वर्ड है, उसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया गया है। जबकि जो हिंदुस्तान की टोटल आबादी है उसमें 47% ओबीसी है। तो इतना बड़ा वर्ग हमारा होने के बावजूद और फिर हमें आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। जबकि जो पंचायती राज है, जो शहर के जो निकाय हैं, जो ऊपर तक की जो इलेक्शन कमेटी हैं, उनमें अब पहले 27% आरक्षण था, अब उनमें बढ़ा के 45% कर दिया गया है। तो जब वहाँ आरक्षण मिल रहा है तो हमें ऊपर संसद में आरक्षण क्यों नहीं मिला? क्योंकि पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाती है। अगर उसमें भी आरक्षण नहीं है तो जो समृद्धशाली जो परिवार है उन्हीं की महिलाएं आगे आएगी, पिछड़ा वर्ग वाली रह जाएंगी। अगर वो पिछड़े वर्ग वाली महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता है, उसके कारण वो संसद से वंचित रहेगी, अपने समाज की बात आगे ना रख पाएगी, जिससे उनके समाज का उत्थान कैसे होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ओबीसी वर्ग को भी इस बिल में अलग से आरक्षण दिया जाए, जो कि हमारा हक भी है। मैम, ये जो आरक्षण दिया गया है ये भी 2029 में जाकर लागू होगा? बिल्कुल जी, ये जो सरकार की स्कीम है ये बिल्कुल गलत है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, ये बिल लगभग 3 प्लान से पेंडिंग था, जो अभी इन्होंने इलेक्शन करके और ये अभी पास कर दिया 2023 में। इसमें भी क्या उन्होंने वर्डिंग दिया है कि ये जो लागू होगा 2029 के बाद 2031 में लागू होगा, जबकि जनगणना जो होनी है वो 2029 में होनी है। ये 29 में भी लागू नहीं हो पाएगा, ये 31 तक जाके लागू होगा जनगणना के बाद। तो हमारी पुरजोर मांग ये है कि जनगणना तुरंत प्रभाव से करवाई जाए और इसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। कितना आप हक में मानते हैं? हम हमारा राइट मांगते हैं जी। जो और निकायों में हमारा आरक्षण चल रहा है पहले 27%, हमें वही 27% आरक्षण इसमें मिले अलग से। आगे क्या कुछ मांग? देखो जी, इसके लिए जितना हमसे हो सकेगा हम पुरजोर विरोध करेंगे, जहाँ धरना देना पड़े, जहाँ स्ट्राइक करनी पड़े, जो हमसे अपना हक लेने के लिए बन पड़ेगा, हमारी बहनों को साथ शामिल करके हम वो सब कुछ करेंगे। मैं प्रोफेसर रामचंद्र लिम्बा, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ करना चाहिए? आज के जो प्रदर्शन के जो विषय वस्तु है वो हाल ही के दिनों के अंदर जो एक स्पेशल सेशन बुला करके और महिला आरक्षण के नाम के ऊपर एक झुनझुना जो है वो पब्लिक को दिया गया है, उसके विरोध में। क्योंकि वो नाम तो दिया गया है नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, लेकिन उसमें कहीं भी नारी की सुरक्षा या वंदन का बात नहीं की गई है। वो आधी अधूरी बात की गई है, क्योंकि इस देश की जो 50% से अधिक आबादी की महिलाएं हैं उनका इसमें घोर अन्याय किया गया, उनका कोई हिस्सेदारी, कोई प्रतिनिधित्व की इसमें बात नहीं की गई है। तो इन महिलाओं से जो धोखाबाजी हुई है, उस धोखेबाजी के विरोध के अंदर चरणबद्ध पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर 30 सितंबर को तो ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, और दूसरे चरण के अंदर आज पूरे भारत के सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर ये धरना प्रदर्शन करके विरोध प्रकट किया जा रहा है। हमारी कुछ मांगे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब पशु पक्षियों की, जानवरों की गिनती हो सकती है तो पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती? भी जब 2024 में ये बिल लागू ही नहीं होना है तो फिर स्पेशल सेशन बुला करके इसको पास करवाने की क्या जल्दबाजी थी? हम ये कहते हैं, ये तो वही बात हुई कि होली के गीत दिवाली के ऊपर गाना, दिवाली पहले आ रही है।
हम कहते हैं कि सबसे पहले जातीय जनगणना करवाओ, जो कि 2011 के आंकड़े अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, वो प्रकाशित नहीं किए। 21 में इन्होंने कराई नहीं। हम कहते हैं तत्काल, जब बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा सकता है, उड़ीसा ने तैयार कर दी है, आजकल में प्रकाशित होने वाले हैं, कर्नाटका ने जातिगत जनगणना करा दी, तो सेंटर गवर्नमेंट को इसमें क्या मजबूरी है, वो मजबूरी बताए। एक बात। दूसरी बात है कि जो जातीय जनगणना होगी उसके आधार पर जो आंकड़े आएंगे, उन आंकड़ों के आधार के ऊपर ओबीसी को विधानसभा और लोकसभा के अंदर संख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे। और जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, हम इस 33% का तो स्वागत करते हैं, लेकिन ये अधूरा है, अन्यायपूर्ण है, इसका विरोध करते हैं। इसको पूरा किया जाए। इसमें 33% कोटे के अंदर ओबीसी महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में कोटा निश्चित किया जाए। और एक जो ओबीसी क्रीमी लेयर का जो हमारे ऊपर कैप लगा रखा है, उसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज पूरे देश के अंदर ये धरना करके प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है।